It's a small press. अपना नाम दसो प्लीज। I am Dr. Maninder Kaur Meenu Gandhi, जनरल सेक्रेटरी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन चंडीगढ़ ब्रांच। जो हमारी मेन नीमा चंडीगढ़ ब्रांच है, जिसके अंडर के ISM 300 डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं, उसी में से 90 हमारे लेडी डॉक्टर्स हैं। उनको हमने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया है ताकि दे विल बी अनेबल टू वर्क कंफर्टेबली एज वेल एज कॉन्फिडेंटली। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ਅਸੀਂ देना चाहते हैं थ्रू मीडिया, इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ऑफिस बीरर जैसे कि प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता जोशी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रंजना डूमरा, बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जलमीन कौर, वो आए नहीं, वो इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हैं। और ये हमारे मेन ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर GD मेहता, जो कि 300 डॉक्टर्स के साथ रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। ये प्रेस सेक्रेटरी हैं हमारी मेन ब्रांच से डॉक्टर दीपम बत्ता हैं। मेन नीमा जो पार्टी है। हाँ जी, इसके अलावा हमारी एक ट्रेजरर डॉक्टर पूनम गोयल हैं पंचकूला से। ये मेन तीनों ऑफिस। दैन हमने एक एग्जीक्यूटिव टीम भी बनाई है एंड वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रिचा गोयल हैं और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर किरण बंसल हैं और बाकी हमने एक डॉक्टर वंदना बंसल जॉइंट सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसमें। एक नीमा की बनाई, इसका फुल फॉर्म दस दो साढ़े दर्शकों को, फुल फॉर्म की है, किन्ने मैंबर तुम ऑलरेडी मेरे ख्याल दस चुके हो, पर एक बार फिर भी रिपीट कर दो, किन्ने मैंबर तुहाडे वूमन फोरम च ने, किन्ने मेन च ने, इसका रोल की है इस सोसाइटी? इसमें हमारे 300 डॉक्टर्स ISM ग्रेजुएट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एंड आवर मेंबर्स हैं एंड लेडी डॉक्टर्स हैं वो अप्रॉक्स 89 है, 89 लेडी डॉक्टर्स हैं। ये जो फोरम वुमेन विंग का बनाया है, ठीक है, वुमेन फोरम बनाई है, हाँ जी, ठीक है। ते रोल की है, काम की करेगी ये सोसाइटी या एसोसिएशन, काम की करेगी सोसाइटी की? नेक्स्ट हम देख रहे डॉक्टर है, मैं एक बार रिक्वेस्ट भी की थी नीमा दी फुल फॉर्म। हाँ जी, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे सालों से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इन चंडीगढ़। उसका पर्पज़ है सारे डॉक्टर्स फर्टर्निटी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना ताकि वो यूनिटी के साथ हर जो प्रॉब्लम है हमारी, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो या फिर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हो, वो सारे जितने भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो कोई एक्टिविटीज़ कोई हो रही हैं, जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ हमारी कोई पैथी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि उसको वो उसके अगेंस्ट हम इकट्ठे फाइट करें ताकि उसका रिज़ल्ट यूनिटी का जैसे कि ऑलवेज़ अच्छा होता ही है, वो मैसेज हम देना चाहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो हमारा क्यों नहीं होगा, इसलिए हमें ये लगता है, मतलब डॉक्टर को भी लगता है कि यूनिटी एक फॉर्म मतलब इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो कहीं कहीं डॉक्टर भी अलग कैसे काम करते हैं। हाँ, वहाँ पर अपनी आवाज़ से बढ़िया प्लेटफॉर्म पर हाँ, बढ़िया उठाई जा सकती है। ठीक है मैम, आप थोड़ा सा नियुक्ति मिली है नीमा फोरम मतलब जी का, क्या कहना चाहोगे मूल का? हमारी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर GD मेहता जी का और हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर मीनू गांधी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, प्रधान बनने के लायक समझा, तो मैं महिला विंग की प्रधान बनी, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की कि जो लेडीज़ हैं वो कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर होते हैं, तो लेडीज़ अपने विचार जो है ना खुल के रख नहीं पाती हैं और जो कुछ काम करना चाहती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। तो ताकि मैं उनको सुनूं, लेडी डॉक्टर्स को सुनूं और उनको वो जो काम करना चाहती हैं, समाज के लिए चाहे कुछ करना चाहती हैं या अपने मेडिकल एसोसिएशन के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो उनके दबे हुए विचार हैं वो आप मेरे सामने रखें, मैं उनके साथ एसोसिएट करूं और उनको इकट्ठा करके अपनी जो मेन ब्रांच है उसके साथ में उनको एसोसिएट करो मैक्सिमम जितना मैं कर सकती हूँ। जिससे डॉक्टर मीनू अभी बात कर रहे थे कि मतलब कि ये जो मेडिकल एक एसोसिएशन है, तो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा मतलब फेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मंच बनाया गया, एसोसिएशन बनाई। लेकिन आपने कहा कि समाज सेवा इसमें कहाँ से मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे? उसमें ऐसे होती है कि डॉक्टर्स की तो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी एसोसिएशन है कि NGO के रूप में भी काम करती है ना, कि जैसे हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, गांव में भी जाते हैं, दूर दराज जगहों पे जहाँ की डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं वहाँ जाके भी कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी हम उसमें लगाते हैं। उसके अंदर औरतों को भी हम ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से अपनी जीवन शैली को जिएँ ताकि उनको जो भी
प्रस्तुति प्रकरण की जितनी भी प्रतिक्रिया है उसे टफ भी होती है, जैसे दाइयों से करवाती हैं डिलीवरीज, तो हम वो प्रमोट करते हैं कि वो दाई से ना करवा के किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं हम, तो वो कनेक्ट करते हैं घर, वो एक काम हो गया। और आपके एसोसिएशन मतलब बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है, हाँ, तो क्वालिफाइड विश्वास ही बनता है, विश्वास भी बनता है। और फिर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं छोटी, उनको हम अगर उनकी माँ को वो करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएंगे, तो वो भी आगे बढ़ेंगी, हमारे समाज का सुधार होगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस फोरम को इसीलिए बनाया है कि हम इंटीरियर तक जाएं और मैक्सिमम काम करें। दो विंग बन गया, एक तो आपका मेन जो नीमा मेन है और दूसरी एक वुमेन फोरम बना दिया। इन दोनों में मतलब जरूरत क्यों पड़ी कि एक संस्था के नीचे काम किया जाता है, अब एक अलग अलग बैनर हो गए, इसमें मतलब क्या मानते हो? नहीं जी, मेन एसोसिएशन तो वही रहेगी, है ना, प्रेसिडेंट साहब वही रहेंगे, सेक्रेटरी भी हमारी डॉक्टर मीनू गांधी ही है। लेकिन ये तो सिर्फ इसलिए बनाया गया, जो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं जो उस फोरम पर बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, मैंने उनको इकट्ठा करना है। ठीक है, ताकि जो हमारी छोटी छोटी जगहों पे भी लेडी डॉक्टर्स काम कर रही हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ भी मैं इकट्ठा कर पाऊँ और अपनी मेन फोरम तक पहुँचा सकूँ कि वो क्या चाहते हैं। डॉक्टर, मैंने एक सवाल है कि आपसे कि क्या इस फोरम में या कोई भी और डॉक्टर आता है कल को, तो इसकी फीस वगैरह भी रखी है आप लोगों ने? फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, एट प्रेजेंट कोई फी नहीं है इसकी, हमारी मेन मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। यस हाँ जी, उसमें कोई वो नहीं है और कोई बाउंड नहीं है, कल को जाना चाहता है? कल को अगर हमारी एग्जीक्यूटिव टीम इनकी अंडर हर प्रेसिडेंटशिप अगर ये कोई डिसाइड करते हैं फ़ी, तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एसोसिएशन आपका मेंबरशिप देने के लिए देखती क्या है उस डॉक्टर के, क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन? उसकी रो रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड उसका डिग्री एंड उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखती है। डॉक्टर रंजना डूमरा। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਮਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਮਾ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜੇ ਵੀਸੀ ਵੱਲ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਈਮਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਨੀਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੀਮਾ ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵੀਸੀ ਨੇ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਡਾਕਟਰ GD ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਸਰ, ਇੱਕ ਨੀਮਾ ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ, ਨੀਮਾ ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ, ਲੀਡ ਡਾਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਮਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, NGOs ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ 99 ਔਨਵਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 35 to 40 ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ 1-2 ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CMEs ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? बॉडी एक है, बॉडी एक है, दैट इज़ नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। और ये हाँ जी ये रजिस्टर्ड है, और ये नेशनल लेवल की है। इसके भी 7.5 लाख के करीब डॉक्टर मेंबर हैं। बिल्कुल सर, जितना दी नीमा च गल चल रही है कि क्वालीफाइड डॉक्टर मतलब कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਮਦਦ हाँ जी, हाँ जी। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NSIM, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਗਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲਾ ਨੇ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ। 45 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ बने हैं। इस तरह ही शायद धनास के बीच में एक केस बना था। तो जहाँ कंप्लेंट मिलती है वो एक्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं वो। हाँ, कुछ और कहना चाहते हो नीमा की तरफ से? मैं इन सब को जो नई हमारी एसोसिएशन और एक नया विंग बना है, डॉक्टर गीता शी इज़ प्रेसिडेंट, डॉक्टर रंजना शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट, ये डॉक्टर जलमीन हैं वो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दीपम बत्तर, प्रेस सेक्रेटरी नीमा चंडीगढ़, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन चंडीगढ़। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, जो सबसे पहले तो मैं जो भी ये मेंबर्स नए बने हैं, नीमा फोरम, वुमेन फोरम जो बनी है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि मैं नीमा प्रेस सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 सालों से, मैं यही कहूँगा कि ये सब लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। और प्रेस सेक्रेटरी जो बने हैं नीमा के, डॉक्टर प्रीति बंगा और अनु गर्ग, ये उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैं पिछले 5 सालों से काम करता आया। प्रेस के साथ ताल्लुकात रखना, प्रेस को अब सारी जानकारी देना, और प्रेस को प्रेस को क्या कहते हैं, एक पूरी जानकारी देना वही है, क्योंकि प्रेस ही एक हमारा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। हमारे अगेंस्ट क्या कंप्लेंट्स हो रही हैं, हम क्या कहते हैं, किस तरीके से काम कर, बिल्कुल जैसे मेरे सीनियर्स ने कहा, ये एक NGO है। हम जिसके साथ भी जो धक्का होगा हम उसके साथ खड़े हैं, हम डॉक्टर्स के साथ भी खड़े हैं, हम पेशेंट के साथ भी खड़े हैं। मतलब नीमा से पेशेंट भी मदद ले सकता है अगर उसको लगता है। बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट पीड़ित है, उसको लग रहा है उसको धक्का हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, हमारे अभी आपने प्रेसिडेंट साहब से बात की, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं डॉक्टर संजीव गोयल, अब वो रजिस्ट्रार हैं, वो हम उन तक पेशेंट की कंप्लेंट भी ले जा सकते हैं कि इस पेशेंट के साथ इस डॉक्टर ने इस तरीके से डील किया, क्या ये सही किया कि गलत किया। वो सारा जो हमारा
पोर्टफोलियो है, हमारा प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि जैसे हमारे डॉक्टर्स में CMEs का ट्रेंड है कि कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, इट्स गुड फॉर टू अपडेट आवर सेल्फ, कि ज़रूर अपडेट होना चाहिए। बट मेरी जो न्यू टीम है वुमेन विंग की, मैं इनको ये कहूँगी कि वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा ना रखें कि पेशेंट देखें, देन कोई भी कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको इनवाइट कर रही है टू अपडेट योर सेल्फ, आप जा रहे हो खा पी के आके सो जा रहे हो। अदर दैन CME आपको सोचना है, क्योंकि CMEs का ट्रेंड तो सब जगह सारी ऑर्गेनाइजेशंस में है। अदर दैन CME आपने क्या टाइम डिवोट किया, आपकी अप्रोच क्या है, उसमें आपने क्या किया। कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बंदा स्पीच दे रहा है, बट क्या आपने वो गेन किया जिसका आपको बेनिफिट हो रहा हो? मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं रहा आजकल ना, क्योंकि कमर्शियल एंगल्स ज़्यादा उसमें आ गए हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि सोशली हमें एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि अवेयरनेस टू द विलेज वुमेन जो कि उधर तक नहीं पहुंच रही, उनको हेल्थ अवेयर करो, मेडिकल कैंप लगाओ, उनको क्लिनलीनेस का दो, उस तरह से बीइंग ए डॉक्टर एजुकेट करो। जैसे ऑलरेडी जब ये है ही NGO, तो हमें उस एंगल से ही सोचना चाहिए। आप ये कहते हैं अर्बन से निकलकर रूरल की तरफ जाना चाहिए और उनको प्रमोट करने के लिए अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। इवन इस शहर में रह के भी आप अदर देन CMEs भी एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कोई वन महोत्सव आ गया, प्लांटेशन करो, स्पोर्ट्स आ गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करो, इवन कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो, अपने कल्चर को करो। जैसे हमने तीज सेलिब्रेट किया जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ऐसे आगे इसको और ज़्यादा अच्छे लेवल पे कंटिन्यू करो और हेल्प करो, टाइम डिवोट करो। बाकी सारे काम तो सभी लोग कर रहे हैं, आपने क्या किया फिर? अगर आप एक बॉडी बनी है तो प्रूव करो कि हाँ हम इसको और आगे इस तरह से लेके गए हैं।